कि मैं एक विशियस औरत हूँ, गंदी इंसान हूँ, मगर आप लोग अपना गंदापन दिखा रहे हैं बाय अब्यूजिंग मी। मैंने दिलजीत दोसांझ के ऊपर वीडियो बनाया। दिलजीत दोसांझ पंजाब के सुपरस्टार है, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करी है, मगर क्या उनकी सभी बातों पर आंख बंद कर विश्वास करना ये सही है? अगर दिलजीत दोसांझ का दिल अच्छा है तो वो एग्रीकल्चर बिल क्यों नहीं पढ़ रहे? तो मुझे नहीं पता कि दिलजीत दोसांझ जानबूझ के फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हैं एक एजेंडे के साथ कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मगर अगर दिलजीत दोसांझ अच्छे इंसान है, वो खालिस्तानी सोच नहीं रखते, वो एक इडियट भी नहीं है, तो उनको सबसे पहले एग्रीकल्चर बिल पढ़ना चाहिए। ये बिल कांग्रेस ने ही प्रपोज किया, वो कांग्रेस जो आज की तारीख में ये बिल को अपोज कर रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने ये बिल को पास किया। तो दिलजीत दोसांझ, अगर आप एक सही में अच्छे इंसान हैं तो आपको ये बिल पढ़ना चाहिए। ऐसे ही प्रोटेस्ट में जाके नारे लगाना, ओ माय गॉड फार्मर्स के साथ खड़े रहो, मगर आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो। क्या आप पढ़े लिखे हो नहीं? इतने ज्यादा बुजुर्ग किसानों को रोडों पर लाकर उनसे अपनी राजनीति करवाना, ये कहाँ की सेंसिबिलिटी है? लोगों को समझना चाहिए कि कौन है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के पीछे, क्योंकि इन फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में असली फार्मर्स को दिल्ली की ठंड में बाहर लाया जा रहा है, रोडों पर बिठाया जा रहा है और उनकी मौतें हो रही है। ये सेम ड्रामा हुआ था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, औरतों और बच्चों को रोडों पर लाया गया, उनसे प्रोटेस्ट करवाया गया और इन प्रोटेस्ट के अंदर बच्चों की जान गई बिकॉज माओ को पता नहीं था कि ये बिल उनके हित में है कि उनके खिलाफ। दिलजीत दोसांझ को मैंने टारगेट किया मेरे वीडियो के अंदर क्योंकि ये मुद्दा पब्लिक मुद्दा था और ये मुद्दे के ऊपर वो जिस तरह से कंगना को अटैक कर रहे थे मुझे बहुत ज्यादा स्टूपिड लगा। वो एक माँ का विक्टिम कार्ड यूज कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, मेरी नानी सिखनी थी और मेरी नानी पंजाब से थी, वो पंजाब जो आज की तारीख में पाकिस्तान। ठीक है, मेरी जो नानी के पूर्वज थे, भाई और उनके फादर, उन्होंने डोनेशन दिया था गोल्डन टेम्पल के अंदर, और जो गोल्डन टेम्पल के अंदर खिड़की होती है जहां पर नाम लिखा जाता है कि किसने क्या डोनेशन किया, उसमें मेरे नानी के पूर्वजों का भी नाम था। तो मुझे आप इतिहास मत बताइए। जी हाँ, दीप सिंधु जैसे लोग जो समझते हैं कि भिंडरावाला एक संत था, ठीक है, ये आपकी एक सोच है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों आपके संत भिंडरावाला को आतंकवादी घोषित किया कांग्रेस ने? सुब्रमण्यम स्वामी ने 1992 में कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ वो केजीबी के इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। केजीबी ने डिसइंफॉर्मेशन दी इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी की वजह से भिंडरावाला की मौत हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला को आतंकवादी घोषित किया पार्लियामेंट। लोग कहते हैं कि भिंडरावाला को इंदिरा गांधी ने बनाया। अब एग्जैक्ट इतिहास तो हमें कैसे पता होगा, क्योंकि उस समय हम पैदा नहीं थे, हमें ऑब्वियसली घर से और लोगों के बयानों से इंफॉर्मेशन मिलेगी। मगर जो लोग भिंडरावाला को संत समझते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके संत को किसने मरवाया? कांग्रेस ने। आज की तारीख में किसकी सरकार है पंजाब के अंदर? कांग्रेस। जो लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर मुझे गालियां दे रहे, छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज नहीं दे रहे, छोटे मोटे फ्यू सेलिब्रिटीज दे रहे हैं, मिलियन फॉलोअर्स लेके रखे हो और मुझे टारगेट करके मुझे कह रहे हो कि मुझे फेम की आवश्यकता है। मैं तो बहुत सालों से बहुत सारे मुद्दों पर बोलती हूँ और मैं बीजेपी के साथ नहीं जुड़ी हुई, मुझे भी मेरी सिक्योरिटी की टेंशन है। इसलिए जो लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर्स में बंदूक की पिक्चर लेकर ट्वीट करते हैं, वो लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं।
और जब वो षड्यंत्र एक्सपोज होगा तब दलजीत दोसा, योगराज सिंह, ये सारे लोग एक्सपोज होंगे और इनको सपोर्ट करने वाले छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज भी एक्सपोज होंगे जो फार्मर्स के नाम पर मुझे अटैक करते हैं। ठीक है, तो मुझे अटैक करना बंद करिए। ज्यादा अटैक करेंगे तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट बिकॉज आप सब लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय मी। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से जो मुझे टारगेट कर रहे हैं ये कह के कि मैं एक विशियस औरत हूं, गंदी इंसान हूं, मगर आप लोग अपना गंदापन दिखा रहे हैं बाय अब्यूजिंग मी सो मच। जी हाँ, आपके जो भी अब्यूजेस है, चाहे वेरीफाइड अकाउंट से हो या पेड पीआर ट्रोल अकाउंट से हो, सारे अब्यूजेस को मेरे प्लेटफॉर्म पर मैंने रहने दिया है। मैंने मेरे इंटर्न्स को बोला है कि प्लीज आप ये कमेंट्स को डिलीट मत करिए, खाली इनका जवाब दीजिए जो जवाब मैं आपको देने के लिए बोलती हूँ, सो दैट मेरा भी नैरेटिव बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो। मैंने दिलजीत दोसा के ऊपर वीडियो बनाया। दिलजीत दोसा पंजाब के सुपरस्टार है, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करी है, मगर क्या उनकी सभी बातों पर आंख बंद कर विश्वास करना ये सही है? अगर दिलजीत दोसा का दिल अच्छा है तो वो एग्रीकल्चर बिल क्यों नहीं पढ़ रहे? एग्रीकल्चर बिल को पहले पढ़िए, फिर मासूम किसानों को मिसलीड करिए, क्योंकि आपके इस षड्यंत्र की वजह से, अगर आप एक्चुअली ये षड्यंत्र कर रहे हो या आपको भी ब्रेन वॉश कर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बार फरहान अख्तर को भी सीएए प्रोटेस्ट के साथ जोड़ा गया था, तो मुझे नहीं पता कि दिलजीत दोसा जानबूझ के फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हैं एक एजेंडे के साथ कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मगर अगर दिलजीत दोसा अच्छे इंसान है, वो खालिस्तानी सोच नहीं रखते, वो एक इडियट भी नहीं है, तो उनको सबसे पहले एग्रीकल्चर बिल पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर बिल पढ़ के उनको पता चलेगा कि ये बिल 70 साल से पास होना चाहता था संविधान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, मगर इस बिल को पास ऑपोजिशन पार्टीज ने नहीं होने दिया। ये बिल कांग्रेस ने ही प्रपोज किया, वो कांग्रेस जो आज की तारीख में ये बिल को अपोज कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने ये बिल को पास किया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि कौन है इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के पीछे, क्योंकि इन फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में असली फार्मर्स को दिल्ली की ठंड में बाहर लाया जा रहा है, रोडों पर बिठाया जा रहा है और उनकी मौतें हो रही है। ये सेम ड्रामा हुआ था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, औरतों और बच्चों को रोडों पर लाया गया, उनसे प्रोटेस्ट करवाया गया और इन प्रोटेस्ट के अंदर बच्चों की जान गई, बिकॉज माओ को पता नहीं था कि ये बिल उनके हित में है कि उनके खिलाफ है, क्योंकि उनको बोला गया था कि सीएए बिल उनसे उनकी नागरिकता छीन लेगा। उसी तरह फार्मर्स को बोला जा रहा है, असली बुजुर्ग फार्मर्स को बोला जा रहा है कि ये फार्मर्स बिल उनसे उनकी खेत और फसल और मुआवजा सब कुछ छीन लेने वाला बिल है। तो ये गलत है। तो दिलजीत दोसा, अगर आप एक सही में अच्छे इंसान हैं तो आपको ये बिल पढ़ना चाहिए। ऐसे ही प्रोटेस्ट में जाके नारे लगाना, ओ माय गॉड फार्मर्स के साथ खड़े रहो, मगर आपको पता तो होना चाहिए कि आप किस एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो। क्या आप पढ़े लिखे हो नहीं? इतने ज्यादा बुजुर्ग किसानों को रोडों पर लाकर उनसे अपनी राजनीति करवाना, ये कहाँ की सेंसिबिलिटी है? तो दिलजीत दोसा को मैंने टारगेट किया मेरे वीडियो के अंदर, क्योंकि ये मुद्दा पब्लिक मुद्दा था और ये मुद्दे के ऊपर वो जिस तरह से कंगना को अटैक कर रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा स्टूपिड लगा। वो एक माँ का विक्टिम कार्ड यूज कर रहे थे। एक्सक्यूज मी, मेरी नानी सिखनी थी और मेरी नानी पंजाब से थी, वो पंजाब जो आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, मेरी नानी ने मुझे जो इतिहास बताया है हिंदू सिख यूनिटी का, वो आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक्चुअली बंटवारे के समय पाकिस्तान से भागकर भारत आई थी। ठीक है, मेरी जो नानी के पूर्वज थे, भाई और उनके फादर, उन्होंने डोनेशन दिया था गोल्डन टेम्पल के अंदर, और जो गोल्डन टेम्पल के अंदर खिड़की होती है जहां पर नाम लिखा जाता है कि किसने क्या डोनेशन किया, उसमें मेरे नानी के पूर्वजों का भी नाम था। तो मुझे आप इतिहास मत बताइए। जी हाँ, दीप सिंधु
जैसे लोग जो समझते हैं कि भिंद्रावाला एक संत था, ठीक है, ये आपकी एक सोच है, मगर मैं जानना चाहती हूं कि क्यों आपके संत भिंद्रावाला को आतंकवादी घोषित किया कांग्रेस ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने 1992 में कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में हुआ वो केजीबी के इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ। केजीबी ने डिस इंफॉर्मेशन दी इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी की वजह से भिंद्रावाला की मौत हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भिंद्रावाला को आतंकवादी घोषित किया पार्लियामेंट के अंदर। तो ये फिर कांग्रेस का षड्यंत्र था। कुछ लोग कहते हैं कि भिंद्रावाला को इंदिरा गांधी ने बनाया। अब एग्जैक्ट इतिहास तो हमें कैसे पता होगा, क्योंकि उस समय हम पैदा नहीं थे, हमें ऑब्वियसली हियर से और लोगों के बयानों से इंफॉर्मेशन मिलेगी। मगर जो लोग भिंद्रावाला को संत समझते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके संत को किसने मरवाया? कांग्रेस ने। आज की तारीख में किसकी सरकार है पंजाब के अंदर? कांग्रेस की। राजस्थान के फार्मर्स अब पंजाब के फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। यही कांग्रेस की सरकार ने पायल रोहतगी को जेल में भेजा था, बिकॉज पायल रोहतगी ने मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाया। क्या वीडियो बनाया? कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया, खाली इंफॉर्मेशन शेयर करी कि मोतीलाल नेहरू की 5 बीवियां शायद थी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन किसी और ने शेयर करी थी। मगर कांग्रेस ने खुंदस में आके पायल को जेल में डाल दिया। यही कांग्रेस अब शायद ये फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में षड्यंत्र कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के पीछे कौन है। जो लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर मुझे गालियां दे रहे, छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज, क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज नहीं दे रहे, छोटे मोटे फ्यू सेलिब्रिटीज दे रहे हैं, मिलियन फॉलोअर्स लेके रखे हो और मुझे टारगेट करके मुझे कह रहे हो कि मुझे फेम की आवश्यकता है। मैं तो बहुत सालों से बहुत सारे मुद्दों पर बोलती हूँ और मैं बीजेपी के साथ नहीं जुड़ी हुई, मुझे भी मेरी सिक्योरिटी की टेंशन है। इसलिए जो लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर्स में बंदूक की पिक्चर लेकर ट्वीट करते हैं, वो लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी अनडन। अगर मेरे को ये धमकियां देनी बंद नहीं हुई तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी अगेंस्ट ऑल दोज नोन फेसेस जो मेरे खिलाफ गलत गलत वीडियो बना रहे हैं। मैंने किसी को भी थ्रेटन नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक सोच को एक्सपोज करने की कोशिश करी है। कौन है जो लोग जो रियल फार्मर्स के हाथ में भिंद्रावाला की फोटोग्राफ दे रहे हैं? भिंद्रावाला को तो बरखा दत्त आतंकवादी बोल रही है, मैं नहीं हूं आतंकवादी बोलने वाली भिंद्रावाला को, क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं थी। मगर हाँ, मैंने पढ़ा है कि भिंद्रावाला जी की सोच थी कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारे के बाद एक और बंटवारा हो जिसमें खालिस्तान बने, ऐसा लोग कहते हैं। मगर अगर पंजाब के बुजुर्ग लोग भिंद्रावाला को संत मानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है 1992 में कि भैया 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ था, तो आप किसको ब्लेम करेंगे इसके लिए? कांग्रेस को ब्लेम करेंगे। अब मोदी सरकार ने बिल पास किया जो फार्मर्स बिल है किसानों के फायदे के लिए, तो आप इस बिल के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? ये बिल तो फार्मर्स को उनका हक दिलाता है जो उनको मिलना चाहिए था, जिसके लिए वो लड़ रहे थे 70 साल से। मगर आप लोग ऑब्वियसली एक अच्छी चीज के खिलाफ हो। तो जो भी पंजाबी सेलिब्रिटीज मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है, मेरी अपब्रिंगिंग नहीं दिखाता, क्योंकि मैं आपके लेवल पर नहीं आने वाली। मैं ऑब्वियसली सटायर में लोगों को टारगेट करती हूं, मगर मैं इतनी गंदी गालियां नहीं देती। इनफैक्ट बिग बॉस के अंदर जो जॉबलेस सेलिब्रिटीज जाते हैं वो भी इतनी गंदी गंदी गालियां नहीं देते जितना ये कुछ छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज ने मुझे दिया है। उनका नाम भी मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मैं उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहती। अगर दिलजीत दोसांझ के इंटेंशन सही है तो उसको सबसे पहले एग्रीकल्चर बिल पढ़ना चाहिए। और जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं वाया पेड पीआर, वाया दिलजीत फैंस, वाया सम अदर सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी फैंस, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गालियां आप लोग दे रहे हैं। मेरे जो इंटर्न्स हैं मेरी टीम में, वो सिर्फ आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, आप लोगों को जवाब देके, बिकॉज आप लोगों का सच भी बाहर आना चाहिए कि आप लोगों के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। जितने भी प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उनके अंदर फार्मर्स के हाथ में कौन भिंद्रावाला की फोटोग्राफ डाल रहा है? ये जो लोग गाड़ियों में बैठ के खालिस्तान का फ्लैग लेके फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये लोग सही लोग हैं? आप खालिस्तान का फ्लैग लेके फार्मर्स प्रोटेस्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आप खालिस्तान का फ्लैग लेके फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग खालिस्तान की सोच को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास वीडियोस भी आए हैं जहां पे गाड़ियों में बैठ के लोग रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं। वो गाड़ियों में किसान नहीं बैठे, वो गाड़ियों में असली किसान नहीं है। असली किसान तो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मर रहे हैं ठंड के अंदर। क्यों?
क्योंकि उनको बहकाया जा रहा है कि ये बिल उनके खिलाफ है। ये इस असली किसानों को बहकाने वाला जो पर्सन है वो दिलजीत है, क्योंकि दिलजीत एक सेलिब्रिटी है, ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो ऐसे ही कोई प्रोटेस्ट के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि फार्मर्स, असली फार्मर्स मरे जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर। जैसे शाहीन बाग के अंदर असली बच्चे मरे थे, क्यों? क्योंकि उनको ठंड में रात के समय बैठाया गया प्रोटेस्ट के नाम पर। तो इतना ही कहना है दिलजीत के असली फैंस को कि प्लीज, दिलजीत में अगर इतनी अच्छाई है तो उसको सबसे पहले एग्रीकल्चर बिल पढ़ना चाहिए। उसमें अगर थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो एग्रीकल्चर बिल पढ़ना चाहिए, फिर फार्मर्स को समझाना चाहिए कि कैसे ये एग्रीकल्चर बिल उनके हित में है। रही बात ये छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज की जो मुझे टारगेट कर रहे हो, मुझे, तुम हो कौन? मैं तुमको रियली जानती तक नहीं थी, बट मुझे टारगेट करके तुम्हारे को ठंड महसूस हो रही है। तुम पागल मत हो जाना, तुम है ना एंटी साइकोटिक ड्रग्स मत लेना, तुम कुछ ऐसा वैसा स्टेप मत करना, क्योंकि देखो मैं तो बहुत फिटनेस में बिलीव करती हूँ, तुम जैसे बहुत लोगों को मैंने हैंडल किया है, मगर हाँ, मुझे गालियां देकर तुम लोगों ने अपने आप को एक्सपोज किया है। क्योंकि कल को जब बात सही बाहर आ जाएगी कि कैसे फार्मर्स बिल फार्मर्स के हित में था और कैसे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट एक कांग्रेस ड्रिवन शायद एजेंडा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, कांग्रेस ने भिंडरावाला को आतंकवादी बोला, कांग्रेस बैठ के अब ये बिल को अपोज कर रही है, जबकि ये बिल को कांग्रेस पहले पास करना चाहती थी। तो कौन है इस बिल के पीछे? इस बिल के नाम पर प्रोटेस्ट के पीछे कौन है? इस बिल के पीछे तो पता है अभी बीजेपी, मगर कौन है इस बिल के नाम पर प्रोटेस्ट के पीछे, ये तो हमें समय जरूर बताएगा। क्योंकि आप लोग मासूम फार्मर्स को मार रहे हो, उन मासूम फार्मर्स की मौत का इल्जाम आप पे लगेगा, क्योंकि कर्मा इज गोइंग टू गेट टू यू। कोविड के समय, पैंडेमिक के समय आप फार्मर्स को बसों में भर रहे हो और उनसे ये प्रोटेस्ट करवा रहे हो। युवराज सिंह का फादर वो बैठ के कितनी गंदी इन्फ्लेमेटरी स्पीच दे रहा है, उसके खिलाफ बोलो ना। वो कितनी गंदी गालियां दे रहा है। क्या मैंने कभी भी किसी के खिलाफ ऐसी गंदी गंदी बात बोली है? मैंने सिर्फ दिलजीत दोसांझ की मजाक उड़ाई है। क्यों? क्योंकि वो बैठ के खुद का मजाक उड़ा रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ऐसी गंदी गंदी बातें करके, विक्टिम कार्ड खेल के, कंगना को टारगेट करके। कंगना मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं कंगना की सारी सोच के साथ एग्री नहीं करती हूँ। जब उसने महाराष्ट्र को पीओके बुलाया, मैंने उसके साथ उसकी सोच से सहमति नहीं रखी। ना मैं बीजेपी की चमची हूँ। जब बीजेपी के कोई लीडर नारायण राणे ने कुछ बोला अबाउट दिशा सेलियर, मैं एक इंडिपेंडेंट सोच रखती हूँ। हाँ, मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता है, मेरे पास Z+ सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए आप सबसे कह रही हूँ कि मुझे गालियां देना बंद करिए, मुझे थ्रेटन करना बंद करिए, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे मैं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगी और आप लोगों के पब्लिक प्रोफाइल्स पे जो गालियां मुझे दी जा रही है, वो जो थ्रेटनिंग मुझे दी जा रही है, जो बुलिंग मुझे की जा रही है, उसके ऊपर पुलिस को एक्शन लेनी पड़ेगी। बिकॉज ऐसे ही कोई भी भारतीय नागरिक को धमकी नहीं दी जा सकती। मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ एक बात के ऊपर अपनी राय रख रही हूं, क्योंकि वो बात एक पब्लिक मैटर है। मेरे मन में कोई नफरत नहीं है। आप लोग बेचारे पुअर किसानों को यूज कर रहे हैं अपने एजेंडे के लिए। शेम ऑन यू। अगर दिलजीत दोसांझ में थोड़ा बहुत भी इंसानियत है तो एग्रीकल्चर बिल को बनो, बिल को पढ़ो। स्वरा जैसे बेवकूफ मत बनो जो ऐसे ही सीएए के आड़ पे अपनी पब्लिसिटी के लिए भारतीय मुसलमानों से दंगा करवाते हैं। आप ये स्टूपिड लिबरल्स मत बनो। दिलजीत दोसांझ, आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप जिस हिसाब से कंगना को टारगेट कर रहे हैं, आप निजी बेवकूफ लग रहे हो, मगर आप समर्थन में है, ये दिखाता है कि ये लोग भी कैसे भेड़ बकरी वाली सोच रखते हैं। किसी ने भी अभी तक एग्रीकल्चर बिल नहीं पढ़ा, मगर पुअर असली किसानों को रोडों पे ला रहे हैं और खुद गाड़ियों में बैठकर खालिस्तान का फ्लैग हिला रहे हैं और खुद बैठ के ना खेती के बारे में जानते हैं, ना किसानों के बारे में जानते हैं। कनाडा में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। कनाडा में बैठ के आप क्या वीडियोस बना रहे हो मुझे टारगेट करने वाले? क्या कनाडा के अंदर ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है? आप लोग तो भारत छोड़ के कनाडा चले गए, अब कनाडा में बैठ के ड्रामा कर रहे हो। भारत के अंदर एक्चुअली जो फार्मर्स को फायदा हो रहा है वो बिल पास होता है और आप लोग कनाडा में बैठ के नफरत फैलाते हो। आप लोग नफरत फैलाने वाले लोग हो, आप लोग फॉल्स नैरेटिव फैलाते हो अपने फायदे के लिए। तो ये बात याद रखना। पायल रोहतगी, अगर बिलीव
बिलीव करती है अपनी बात के ऊपर तो कभी माफी नहीं मांगेगी। जी हाँ, मुझे मत कहना कि मैं माफी मांगूंगी अगर मैं सही हूं। मैं माफी तभी मांगती हूं अगर मुझसे गलती होती है। यहां पर मैं 100% विश्वास रखती हूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने गलत बिल पास किया ही नहीं हो सकता फार्मर्स के खिलाफ, क्योंकि वो इतने सेल्फलेस इंसान है, देश के लिए सोचते हैं। वो कभी भी कोई भी चीज नहीं करेंगे जो फार्मर्स, जवान, देशवासियों के खिलाफ होगी। उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है वो षड्यंत्र एक्सपोज होगा, और जब वो षड्यंत्र एक्सपोज होगा तब दलजीत दोसा, योगराज सिंह, ये सारे लोग एक्सपोज होंगे, और इनको सपोर्ट करने वाले छोटे मोटे पंजाबी सेलिब्रिटीज भी एक्सपोज होंगे जो फार्मर्स के नाम पर मुझे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अटैक करना बंद करिए। ज्यादा अटैक करेंगे तो आप सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आई विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, बिकॉज आप सब लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय मी। मेरे पास Z+ सिक्योरिटी नहीं है। मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सतनाम श्री वाहे गुरु।